आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से मौलाना रूम ने कहा है, अपने अंदर प्रियतम के सिवाय और कोई चाह न रखो। भगत और भगवान के बीच किसी दूसरे का ख्याल तक बाकी न रहे। कहा जाता है कि जब प्राचीन भारत के एक राजा गोपीचंद ने दुनिया की ऐसो इशरत से तंग आकर अपना राज छोड़ दिया और गोरखनाथ के पास योगी बनने के लिए चला गया, तो गोरखनाथ ने उसे योग की दीक्षा दे दी, मगर ये सोच कर के ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज है जो परमार्थ में बड़ी भारी दीवार है और जिसे दूर करना ज़रूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा जैसा मैं तुझे कहूँ वैसा करो। साधु का वेश धारण करके हाथ में कमंडल लेकर वापस अपने राज में जाकर भिक्षा के लिए जाओ और जो कुछ तुम्हारी पूर्व प्रजा से मिले ले आओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर अपनी प्रजा से भिक्षा मांगना कोई छोटी सी बात नहीं। गोपीचंद ने श्रद्धापूर्वक अपने गुरु का आदेश माना। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि ये राजा है, जिसे पैसा देना था उसने उसे रुपया दिया। वह आगे योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांगकर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि ये तो राजा है। जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब उतार के योगी को दे दिए कि अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। गोपीचंद सब वस्तुएं अपने साथी शिष्यों को देता गया और वे इन्हें अपने गुरु के पास भेजते रहे। अतः मैं गोपीचंद ने माँ के दरवाजे पर जाकर अलख जगाई। माँ ने उसे देखकर कहा, योगी मैं गृहस्थी औरत हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं कि त्यागी को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ भिक्षा में दूँ। जो कुछ तू मांग कर ले आया ये तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देती, बल्कि 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। पहली ये कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी ये कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी यह कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। यह सुनकर योगी बोला, माँ तेरे उपदेश से मैं साधु हुआ हूँ, लेकिन अब तो मुझे ये उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई और स्त्री ये कहती तो मैं कहता कि पागल है। देख माँ, जंगलों में मजबूत किले और स्वादिष्ट भोजन कहाँ, इसी तरह नरम बिछौने कहाँ। वहाँ तो सूखे कपड़े खाने पड़ते हैं, सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद द्वारा मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि तू दिन रात जागना, अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, गिराने लगे तो वहीं सो जाना। चाहे नीचे कांटे हों या कंकर, वही नरम से नरम बिछोना होगा। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सीज पर भी नहीं आई होगी। दूसरे जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना और भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़फ उठें, प्राण निकलने लगें, तो रूखा सूखा बासी जैसा भी टुकड़ा मिले खा लेना। उस वक्त 7 दिनों का सूखा टुकड़ा भी तुझे हलवे और पुलाव से बढ़कर स्वादिष्ट लगेगा। तीसरे, तू रात छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियों को भी आना है, वर्द और कम अवस्था की स्त्रियों को भी आना है। गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं है। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा, तो इनसे बचा रहेगा। महात्मा के वचनों से मन में ठोकर लगती रहती है, मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देती हूँ और कुछ नहीं। आनंद। महाराज जी ने कहा है, जब हमारा प्रेम सब की ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मलिनताओं से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द और मुल्तान के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला भगत था। किसी बात पर उसी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊँटों पर लदवाया और मुर्शिद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फ़कीरों के पास क्या होता है, उसने लंगर ही मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौज, उस दिन कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। ये देखकर वह गरीब आदमी बोला, हज़रत अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है। तब निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा ये जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है,
तुम इसे बेचकर कम से कम एक दिन के लिए खाना की सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद किया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वह थका हुआ धूल भरे कच्चे रास्ते पर अपने घर को जा रहा तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊँटे का एक काफिला आ रहा है। यह अमीर खुसरो का काफिला था, जो काबुल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। ऊँट की सवारी करता हुआ अमीर खुसरो काफिले को अगुवाई कर रहा था। जब वह उस आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कहीं से पीर की खुशबू आ रही, पता नहीं कहाँ से आ रही। जब वह आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वह हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊँट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा कि तू कहाँ से आया है। उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था निज़ामुद्दीन औलिया के पास। गरीब हूँ, लड़की की शादी है। मैंने कहा कुछ दो, लेकिन फ़कीर भूखे नंगे होते हैं। जब खुदा कुछ नहीं दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्ट था, इस बात से उसके दिल को ठेस लगी और पूछा कुछ दिया भी। मुसाफिर ने कहा हाँ, ये पुरानी जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसने जवाब दिया हाँ ले लो। मैंने तो इसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अमीर खुसरो ने एक ऊँट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊँट माल असबाब समेत उसको दे दिए और कहा जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर खुसरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे हुए ऊँट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार पर पहुंचा तो जूती झाड़ कर आगे रख दी। पीर ने पूछा इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज़ की हज़रत, मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया। निज़ामुद्दीन ने कहा फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो की इसको देखकर निज़ामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया था कि खुसरो को मेरी कब्र पर न आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उससे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाए। यह अवस्था प्रेमियों की है। कबीर साहब का कथन है, हाँ शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आनंद आनंद।